जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 रीडिंग सी सालू मारदा थिमक्का के बारे में पढ़ेंगे और आपको जो भी डाउट होगा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आपसे ये मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सी सालू मारदा थिमक्का। सालू मारदा थिमक्का, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. Her persistent work has earned several national and international awards. इसका मतलब ये हुआ कि सालू मारदा थिमक्का जो एक पर्यावरणविद है वो कर्नाटक की एक सुप्रसिद्ध शख्सियत है। उन्होंने अपनी पहचान अपने अथक प्रयास से पौधों को लगाना, उनकी देखभाल करने में बनाई है, जिसके 284 बरगद के पेड़ को हाईवे के किनारे 4 किलोमीटर तक की दूरी में लगाया गया है। उनके इस अद्भुत और स्थिर कार्यों ने उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया है। She has been honored with the prestigious National Citizens Award of India for her selfless work in the field of environment. She also has a US environmental organization called Thimmakka's Resources for Environmental Education named after her. इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ कार्य के लिए भारत के गौरवशाली राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स पर्यावरण संगठन में पर्यावरण शिक्षा के लिए भी थिमक्का का संसाधन उनके नाम पर ही रखा गया है। सालू मारदा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री, यानी कि सालू मारदा के जीवन की एक छोटी सी कहानी। तो सालू मारदा थिमक्का वॉज बॉर्न इन ए विलेज नेम्ड हुलिकल डेट फॉल्स अंडर द मगड़ी तालुका ऑफ बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। मतलब सालू मारदा थिमक्का को जो जन्म है वो हुलिकल नाम के गांव में हुआ था, जो मगड़ी तहसील में आता है, जो बेंगलोर रूरल ज़िला कहलाता है। शी वॉज नोन एज थिमक्का देन, और बचपन में लोग उसे थिमक्का के नाम से जानते थे। शी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, और उसने कभी भी स्कूल या कोई भी शिक्षा जो है फॉर्मल शिक्षा यानी सामान्य औपचारिक शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं की है, ना ही वो कभी स्कूल गई है। From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. और बचपन में वो जो है मजदूरी का जो है घर के आसपास में काम करती थी। She was married of the चिक्कैया अ कैटल हर्डर, और उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद उसकी शादी जो है वो चिक्कैया नाम के एक भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति से कर दी गई। द कपल wanted children but were unable to get एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। और शादी के 25 साल के बाद भी चिक्कैया और थिमक्का को कोई भी संतान नहीं हुई थी। वन डे द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग्स ऑफ देयर लाइफ्स। एक दिन उन दोनों पति पत्नी ने ये विचार किया कि हमारे तो कोई बच्चे नहीं हैं, तो क्यों ना हम पौधों को रोपण करें, उनको बड़ा करें और उन्हें अपने बच्चों की तरह पाले पोसें, और यही जो है हमारे जीवन में जो अकेलापन है उसको दूर कर सकते हैं। डैट वॉज अराउंड 50 ईयर्स अगो, और ये लगभग 50 साल पहले की बात है। फ्रॉम देयर स्टार्टेड ए जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डनरी कपल टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिशन। और उसके बाद उनका जो मिशन है वो चालू होता है, और ये जो अभियान उनका जो रहता है वो बिना किसी मोह माया के या बिना किसी लालच के सिर्फ़ और सिर्फ पौधों को उनको रोपण करना है, इसलिए वो अपना मिशन जो है वो चालू करते हैं। अ मिशन टू रेज एज मैनी एज ट्रीज पॉसिबल विथ लव केयर एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन। और उनका ये मिशन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करें और उन्हें अपने बच्चों की तरह पाले पोसे। हर जर्नी टू बिकम सालू मारदा थिमक्का।
Thimmakka and her husband decided to plant trees along the roadside and they selected the road to the next village Kudur to fulfill their plans. थिमक्का और उसके पति ने ये निश्चय किया कि हम अपने गांव से जो अगला जो गांव आता है कुडूर नाम का, उस रास्ते में कोई भी पेड़ नहीं है, तो क्यों ना हम अपने गांव से कुडूर के बीच में जो रास्ता जाता है उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगाएं. दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन डैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द ट्रैवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज. और ये जो रास्ता रहता है पूरी तरीके से पेड़ों से रहित रहता है, यानी उस रास्ते में कोई भी पेड़ नहीं होता है. तो इसके लिए वो इस रास्ते को चयन करते हैं कि हम इस हाईवे के दोनों किनारों पर पेड़ लगाएंगे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो भी यात्री वहाँ से गुजरते हैं वो बहुत थक जाते हैं और थकने के बाद उनको आराम करने के लिए कोई भी पेड़ नहीं मिलता है, और इसलिए वो इस रास्ते को जो है वो चूज़ करते हैं. दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फिकस बनियान ट्रीज एज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्रीज नियर हर विलेज. और इसके लिए वो जो है फिकस यानी कि बरगद के पौधे का चयन करते हैं, क्योंकि ये जो बरगद का पौधा है उनके गांव के आसपास में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है. दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर एंड प्लांटेड देम अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड डैट लेड टू कुडूर. और इस तरीके से वो पहले साल लगभग 10 बरगद के जो पौधे हैं उसको लगाते हैं, और वो जो रास्ता रहता है उनके गांव से कुडूर की तरफ जो 4 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पर ये लगाते हैं. दे इंक्रीज्ड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर. और इस तरीके से वो अगले साल जो है 15 पौधे लगाते हैं. दे कंटिन्यूड विद देयर इफ़र्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग विथ ईच पासिंग ईयर. और इस तरीके से वो अपना जो है प्रयास करते रहते हैं और हर साल जो है वो पौधे लगाने की जो संख्या है उसको बढ़ाते जाते हैं. जैसे पहले साल 10 लगाए, फिर अगले साल 15 लगाए, इस तरीके से वो पौधों की संख्या जो है वो अपने गांव से कुडूर के बीच में लगाते जाते हैं. दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग्स बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग्स. और इस तरीके से वो न केवल पौधों को रोपण करते हैं बल्कि उनकी अच्छी तरीके से देखभाल भी करते हैं. ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विथ 4 पॉट्स फिल्ड विथ वाटर एंड वाटर्ड द सैपलिंग्स. प्रत्येक सुबह वो अपने घर से निकलते हैं और साथ में 4 जो है पानी के बर्तन लेके निकलते हैं, उसमें पानी भर के जाते हैं, और रास्ते में उन्होंने जितने भी पौधे लगाए हुए रहते हैं सबको वो पानी डालते जाते हैं. When the pots empty out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same thing. और जब उनका पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है, बाल्टी का या जो भी है डब्बे का पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो आसपास में जो भी तालाब रहता है या कुआं रहता है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ फिर से पानी भरते हैं, और उसके बाद फिर से जो है जो बाकी पौधे बचे रहते हैं उनको पानी डाल के आते हैं. और इस तरीके से ये उनका रोज का प्रक्रिया रहता है. आगे देखते हैं. दे ट्रीटेड द सैपलिंग्स एज देयर ओन चिल्ड्रन एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन. वे इन पौधों को अपने बच्चों की तरह ही प्रेम करते हैं, और इस तरीके से रोज़ का ये उनका सेम रूटीन हो जाता है कि रोज़ सवेरे उठना है, पानी डालना है, पानी ख़त्म हो जाए तो फिर वहीं जो तालाब है या कुआं है वहाँ से पानी भर के लाना है, फिर उनको पौधे डालना है. इस तरीके से सुबह शाम तक वो यही काम करते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग्स फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाई फेंसिंग दैम विथ थ्रोनी श्रब्स. और इसके अलावा पौधों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके आसपास में कटीली झाड़ियाँ जो है झाड़ी लगा देते हैं ताकि जो है जंगली जानवर उन पौधों को नुकसान न पहुंचा सके. देयर टायरलेस इफर्ट्स बिगेन टू बियर फ्रूट व्हेन द सैपलिंग्स ग्रीव इनटू लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज. और उनका ये अथक प्रयास उस समय सफल होता है जब ये छोटे छोटे पौधे जो है बड़े वृक्ष बन जाते हैं, उन पर फल आना जो है वो चालू हो जाते हैं. द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द मानसून सीजन सो डैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ. और ये जो कपल जो रहता है यानी जो पति पत्नी जो रहते हैं
वो मुख्य रूप से इन पौधों को जो रोपण रहता है वो मानसून के समय यानी वर्षा ऋतु के समय में करते हैं, ताकि इन पौधों को बरसात का पानी अच्छे तरीके से मिले और इनका विकास जो है वो अच्छे तरीके से होए, पानी की कोई कमी ना हो उनको। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टुडे द असेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड्स एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज़। और इस तरीके से इस कपल ने लगभग 300 पौधों का रोपण किया है और आज के समय उन पौधों की जो कीमत है, यानी जो पौधे जो आप पेड़ बन गए हैं उनकी जो कीमत है लगभग 1.5 मिलियन, लगभग 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। थिमक्का's husband passed away in 1991, but she continued with her mission alone and undaunted. थिमक्का के जो पति हैं उनका निधन 1991 में हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने पति के निधन होने के बाद भी अपने इस मिशन को छोड़ा नहीं और अकेले ही अपने इस मिशन को उन्होंने चालू रखा। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। और आज वर्तमान समय में कर्नाटक की सरकार ने उन पौधों की देखभाल करने का जिम्मा अपने पास ले लिया है। थिमक्का वॉज रिफर्ड टू एज सालू मारदा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमंग द पीपल। थिमक्का को जो नाम सालू मारदा थिमक्का दिया गया है वो उनके अथक प्रयासों के कारण दिया गया है और लोग उन्हें सालू मारदा थिमक्का के नाम से जो है वो पुकारने लगे हैं। सालू मारदा मीन्स ए रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ा लैंग्वेज। सालू मारदा का जो अर्थ होता है वो कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति होता है। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर हर डेडिकेशन टूवर्ड्स प्लांटिंग द सेपलिंग्स एंड प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट डिस्पाइट द न्यूमरस हार्डशिप्स डैट शी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अलॉन्ग द वे। और उन्हें ये सम्मान जो है उनके द्वारा किए गए अथक परिश्रम, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह माया के उन्होंने इन पौधों को रोपण किया। साथ ही पर्यावरण को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उन्होंने जो कठिन प्रयास किया है उन्होंने और उनके पति ने, इसलिए लोगों ने उन्हें सम्मान के रूप में उनका नाम जो है वो थिमक्का के साथ में सालू मारदा भी जो है वो जोड़ दिया। अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमक्का, यानी कि थिमक्का ने और भी क्या क्या सामाजिक कार्य किए गए हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। सालू मारदा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। सालू मारदा थिमक्का केवल पौधों को रोपण करने तक ही सीमित नहीं थी। शी गॉट इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। इसके अलावा उसने अपने गांव में एक पानी का टंकी भी बनवाया है ताकि उनके गांव में जो प्रतिवर्ष वार्षिक त्यौहार जो मनाया जाता है उसके लिए पानी की कोई कमी ना हो। शी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज एंड हैज़ सेट अप अ ट्रस्ट फॉर द पर्पस। और इसके अलावा वो चाहती है कि उनके गांव में एक अच्छा अस्पताल भी हो ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और इसके लिए उसने एक ट्रस्ट भी बनाया है। शी इज़ एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अफॉरेस्टेशन। और इस तरह वो पर्यावरण को बचाने के लिए एक क्रियाशील कार्य करता है जो लोगों को ये संदेश देती है कि पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। हर सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज़ डैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लिव बिहाइंड सम असेट फॉर ह्यूमैनिटी। उसका एक सामान्य सा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, जब वह इस धरती को छोड़ करके जाता है, यानी जब वो मर जाता है, तो वो अपने पीछे कुछ मानवता के लिए ऐसा छोड़ के जाए ताकि लोग जो है उसको याद रखें। शी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जस्ट मैनेज टू सम हाउ मेक अ लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स एंड मंथली पेंशन। सालू मारदा थिमक्का जो है आज भी बहुत गरीबी में जी रही है और जैसे तैसे करके वो अपना जीवन बिता रही है। उसको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, साथ ही उसको सरकार की तरफ से कुछ राशि जो है मंथली पेंशन के रूप में मिलती है, उसी से वो अपना गुजारा जो है वो करती है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। और इतना गरीब होने के बाद भी सालू मारदा ने कभी भी अपनी इस स्पिरिट को कभी छोड़ा नहीं कि मैं गरीब हूँ तो मैं कैसे इतना समाज कार्य करूँ। वो निरंतर जो है मानव जाति के लिए, विकास के लिए या मानवता के लिए हमेशा ही अच्छे काम जो है वो करते
आ रही है। Awards and recognition for Thimmakka. Salumarda Thimmakka is the idol of every environmentalist today. She has shown the world how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. सालूमारदा थिमक्का आज प्रत्येक पर्यावरणविद के लिए एक सम्मानित महिला है, यानी कि पर्यावरणविद जो है उसको एक अपने आदर्श के रूप में जो है वो मानते हैं। और उन्होंने विश्व को दिखाया कि कैसे एक अनपढ़ महिला अपने कठोर श्रम और धैर्य के द्वारा समाज में एक परिवर्तन ला सकती है। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक वन मित्र, निसार ग्रंथ, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षश्री फॉर हर uncompromising efforts towards saving the environment. She has been conferred with several awards and citations, including National Citizenship Award 1995, Honor Certificate from the Women and Child Welfare Department, Government of Karnataka, Vishalakshi Award by Art of Living Organization, and the Certificate of Appreciation from the Indian Institute of Wood Science and Technology, बेंगलोर। उन्हें वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी और वृक्षश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए असमझौते वाले प्रयास हेतु विभिन्न पुरस्कारों और प्रशंसाओं के साथ राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1995 में दिया गया। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। इसके अलावा उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस और टेक्नोलॉजी बेंगलोर द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको सालूमारदा थिमक्का की तस्वीरें देखना है तो मैं इस वीडियो में उनकी कुछ तस्वीरें डाला हूँ। साथ ही उन्होंने जो पेड़ लगाए थे उसकी भी कुछ तस्वीरें जो हैं इस वीडियो में हैं। आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में बच्चों आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी यदि समस्या होगी तो आप इस चैनल पर जा कर के वीडियोस को देख करके अपनी परेशानी जो है उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको पाठ में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके लिए भी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।